सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप चुस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपका दिन मंगलमय हो। आज हम बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स और साइंस से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये लाइनें और क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ, वीडियो को देखते रहे। रुको जरा, सब्र करो। बात करें हम कि चंदा मामा की बात करें तो चंदा मामा पर जाने वाले पहले व्यक्ति तो आप जानते होंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अपोलो 11 मिशन पर सवार नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बर्ज एल्ड्रिन ने साल 1969 में 20 जुलाई को चांद की सतह पर कदम रखकर नया इतिहास रचा था। इन्होंने 2.5 घंटे बिताए चंद्रमा की सतह पर और 3.5 दिन का सफर तय किया चंद्रमा तक पहुंचने में। 5.3 करोड़ लोगों ने टीवी पर आर्मस्ट्रॉन्ग की तस्वीर को देखा और सुना। तो कहते हैं कि इंसान का एक छोटा सा कदम मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले शख्स थे, जबकि एल्ड्रिन वहां पर पहली बार पेशाब किया था। तो आप जान गए होंगे कि चंद्रमा पर पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग जाने वाले विश्व के पहले, और दूसरे एल्ड्रिन। तो जानते हुए पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, दूसरा किसने होगा? श्योर इन्होंने रखा होगा। बात तो सही है। अंतरिक्ष में जाने वाला अगर बात करें, अंतरिक्ष में कौन गया था सबसे पहले? तो अंतरिक्ष में जाने वाले थे यूरी गागरिन। ये क्वेश्चन साइंस में कई बार पूछ लेते हैं। यूरी गागरिन। म्यूजिक क्या बढ़िया था गुरु। अगर बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली यूरी गागरिन से पहले भी एक कुतिया को भेजा गया था और उस कुतिया का नाम था लाइका। साल 1957 में 3 नवंबर को लाइका सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 में सवार होकर आसमान की ओर गई थी, यानी इसे भेजा गया था। पहला जानवर था जो पृथ्वी का चक्कर लगाया। उड़ान के चौथे सर्किट तक उसकी मौत हो गई थी क्योंकि यान में जरूरत से ज़्यादा गर्मी हो गई थी। स्पुतनिक 2 को सुरक्षित वापसी के हिसाब से तैयार नहीं किया गया था। ऐसे में मिशन के बाद विज्ञान में जानवरों का परीक्षण पर बड़ी बहस शुरू हो गई थी। लाइका के अवशेष के समय स्पुतनिक 2 14 अप्रैल 1958 को दोबारा दाखिल होने के वक्त टुकड़ों में बट गया। उसने तब तक पृथ्वी की 2570 चक्कर लगाए थे। आप सोच रहे हैं कि 2570 चक्कर साइंस के उनके साथ। तो ये थी लाइका। हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर वस्तु स्टार डस्ट यानी तारे की धूल से बनी हुई है। इस यूनिवर्स के बारे में जितना सोचा जाए उतना ही कम है। अनंत है ये यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। और कहते हैं कि हम जितना सोचेंगे उतने ही नए आइडियाज़ मिलते हैं और उन पे वर्क कीजिए, सफलता भी मिलती है। प्लूटो के पास यानी यम के पास अभी तक एक अंतरिक्ष यान पहुंच पाया है और वह है न्यू होरिजन। ये यान 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया था और 14 जुलाई 2015 को कुछ ही घंटों के लिए प्लूटो यानी यम के पास से गुजरा। इस यान ने इतने समय में ही इस ग्रह की कई सारी तस्वीरें ली और गणनाएं भी की थी। तो कैसी लग रही है जानकारी अंतरिक्ष और साइंस से संबंधित जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है? तो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और भी बहुत सारे हैं, अभी बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। एक 60 किलो व्यक्ति चंद्रमा पर 10 किलो और सूर्य पर 1680 किलो का होगा। ऐसा इसलिए कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 है और सूर्य पर 24 गुना। तो आप डिपेंड कर सकते हो चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना में कि एक 60 किलो व्यक्ति चंद्रमा पर 10 किलो होगा, यानी पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर ओनली 10 किलो का होगा। तो 1/6 का अंतर आ गया है। तो ये कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बहुत ही अच्छी नॉलेज आपके लिए, रोचक बहुत तथ्य हैं। तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे इंटेलिजेंट है। अगर मनुष्य को बिना किसी सुरक्षा के उपाय के अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो वह केवल 2 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। केवल 2 मिनट तक ही जीवित रह सकता है बिना किसी सुरक्षा के। तो इनको अंतरिक्ष में जाने के लिए एक विशेष स्पेस सूट तैयार किया गया है। आप डायग्राम में देख रहे हैं ये सूट। अनेक सिद्धांतों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड की तरह ही कई और भी ब्रह्मांड समांतर तौर पर उपस्थित है। ब्रह्मांड, आप सोचे ब्रह्मांड और भी उपस्थित है। और काफ़ी वैज्ञानिकों ने एलियन के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं।
और कई सारी मूवी भी बनी हैं एलियन पर। मतलब हमारे पृथ्वी के अलावा भी कहीं और जीवन है, पर अभी मानव वहाँ तक पहुँचा नहीं है। आने वाले भविष्य में जरूर पहुँच जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले के तथ्य की बात करें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूरी गागारिन पहले थे। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश रूस था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग लाइका, जो एक कुतिया थी, बिच थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना तस्रेकोवा है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय तो आप जानते होंगे, राकेश शर्मा। पहले व्यक्ति भारतीय ये जो अंतरिक्ष में गए थे, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में हमेशा ठंड रहती है, सूर्य के बावजूद अंतरिक्ष कभी गर्म नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश को अवशोषित करने का कोई माध्यम नहीं है। यानी प्रकाश को अवशोषित करने का माध्यम नहीं है, इसलिए माध्यम नहीं होने के कारण क्या है, अंतरिक्ष हमेशा ठंडा रहता है। कितनी रोचक तथ्य हैं इस संसार के, और इन्हीं को हम पढ़कर एग्जाम देकर आगे सफल होते हैं। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। अंतरिक्ष में हमेशा ठंड रहती है, कितना अच्छा होता हम भी वहाँ होते, बस और फिर गर्मी ठंड के मारे मर जाते हैं। तो सूर्य को होने के बावजूद अंतरिक्ष कभी गर्म नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष प्रकाश को अवशोषित करने का कोई माध्यम नहीं है। तो क्या जॉब छोड़ दूं? देखो, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग है। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश अमेरिका। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश अमेरिका। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान लूना 10। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग फर्स्ट। तो ये 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, पीछे 5 आपको बता दिए थे और 6 ये टोटल मिला के 11 क्वेश्चन जो अंतरिक्ष संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी तथ्य हैं, हमारे आकाशगंगा में 200 अरब तारे हैं, फिर भी यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा नहीं है। और हमारे आकाशगंगा का नाम तो आप जानते हो, मंदाकिनी है। अब तक खोजी गई आकाशगंगाओं में से सबसे बड़ी आकाशगंगा IC 1101 है, जिसमें 100 ट्रिलियन तारे हैं। 100 ट्रिलियन तारे। तो ऐसी हमारी आकाशगंगा, ये भी मंदाकिनी का नाम है उसका, ये भी छोटी है। तो 200 अरब तारे हैं हमारे आकाशगंगा। और भी पता है, एक दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं, आप जानते होंगे, बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं। यही वही समय है जो धरती पर सूरज का एक चक्कर लगाने में होता है। पर वैसे किताबों में क्या 24 घंटे लिखा होता है, क्योंकि ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड याद करने में क्या दिक्कत होती है छोटे बच्चों को, इसलिए 24 घंटे बोल देते हैं, एक दिन रात। कैसे लग रही है आपको जानकारी? कॉमेडी भी है ना? आर यू कॉमेडी मी? ये कौन है? ये जानते हो आप ये कौन है? नहीं, इन्हें नहीं जानते आप? यही तो है राकेश शर्मा, पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, राकेश शर्मा। गजब बेइज्जती है। आपके सिद्धांत और आपके मूल्य आपकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, और अगर सावधानी से चुने और पोषित किए जाए तो ये आपकी और आपके साथी की अच्छी सेवा करेंगे। ये नील आर्मस्ट्रांग ने क्या है। तो बनाए रहिए यूट्यूब चैनल के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाइन्स आपको और भी देखने को मिलेंगी। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।